जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जहां अपनी चला पा रहा है क्या वो चलाया जा रहा है। विक्रम सिंह थोड़ा कानूनी पहलू पर नजर डालें, ये मेरे लिए इससे हास्यास्पद, एंड आई माइट बी रॉन्ग, एक मैंने वो वाकया देखा था तेजिंदर सिंह बग्गा वाला कि पंजाब पुलिस दिल्ली में गिरफ्तार करने आती है, दिल्ली पुलिस अपहरण का मामला पंजाब पुलिस पर लगा देती है, पंजाब पुलिस उसे लेकर चली जाती है, हरियाणा पुलिस कुरुक्षेत्र में रोक लेती है और वापस उसे दिल्ली पुलिस के हवाले। देश की तीन पुलिस एक दूसरे पर मामले दर्ज करती दिख रही थी। एक मुझे यह दिखा, पोस्टर लग गए। आप तो इतना लंबा आपका तजुर्बा है, आजकल पोस्टर्स पर थोड़ा बैन बून लगा दिया चुनाव आयोग ने, वरना पोस्टर्स ही जरिया होते थे चुनावी संदेश भेजने के। एक पोस्टर के नाम पर 138 एफआईआर, ये आपको नॉर्मल लगता है क्या विक्रम सिंह जी? संदीप जी, आपने नाना प्रकार के सर्कसों का दृष्टिपात किया और आपने कहा कि बग्गा साहब के मैटर में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ और राजस्थान में क्या हुआ। हम उस पर नहीं जाएं क्योंकि वो पुलिसिंग से कोसों दूर ये सब दृष्टांत आपने दिए हैं, ये स्वस्थ पुलिसिंग से बिल्कुल विपरीत दिशा की बातें हैं। अब हम आ जाए एफआईआर पे। एक परम विदुषी महिला पैनल से कहा, आप एफआईआर, संदीप जी आप भी यहीं के हैं और आप एक एफआईआर करके दिखा दीजिए जरा, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। एफआईआर आसानी से नहीं होगी, प्राण जाए पर एफआईआर ना हो। 138 एफआईआर, आपने सबके बयानों का हवाला दिया, मैं जरा दिल्ली पुलिस के बयान का भी हवाला दे दूं। उन्होंने कहा ये 138 एफआईआर बड़ी सामान्य बात है, इसके पहले 449 एफआईआर हुई थी जब सीएए एनआरसी का एजिटेशन दिल्ली में हुआ था। उसके पहले 350 एफआईआर हुई थी जब वो दंगे आदि हुए थे। ये तमाम बातें दृष्टिपात करती हैं, दिखाती हैं कि हमारे आपके लिए एफआईआर के रास्ते बंद, लेकिन राजनीतिक कारणों से अगर किसी ने छींक भी दिया, खांस भी दिया, तो वो एफआईआर का मूर्ति रूप ले लेगी। और अगर सत्ताधारी दल के नेता ने ट्वीट कर दिया तो उसका तुरंत संज्ञान ले लिया जाता है। विक्रम सिंह ट्वीट करते रह जाए, मैं ट्वीट करता रह जाऊं, वो हवा में ही झूलता रह जाएगा। आपने सही निष्कर्ष है संदीप जी, सही निष्कर्ष है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमको, आपको, मैं रोज यही देखता हूं कि रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड आईजी कहते हैं कोई एफआईआर करा दे हमारी। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ संकेत दे रहा हूं। और 138 एफआईआर अगर हो गई हैं, ये दिखाता। अब मैं आता हूं उस बात पे, क्या होना चाहिए था, क्या इसके पहले ऐसी बातें नहीं होती थी? आरोप प्रत्यारोप और इलेक्शन के दौर में ये सब चलता है। अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो इसका समाधान दे। समाधान ये है, दोनों उभय पक्षों को बुला करके ये कहिए कि 107, 116 सीआरपीसी के अंतर्गत आप सबके ऊपर 25-25 लाख रुपए से पाबंद किया जाता है। अगर आपको अपने उज्जवल भविष्य की कामना है तो कृपा करके ऐसा कोई काम न करिएगा कि आपके मुचलके रद्द हो जाए और आपको 25 लाख रुपए देने पड़ जाए। यहां तक राजनेता को भी धन के बारे में चिंता ज्यादा रहती है। जेल तो ये आपने सही कहा कि इसमें 500 रुपए जुर्माना हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सेक्शन 3 और प्रिंटिंग प्रेस एक्ट, इसमें कोई बहुत लंबी आजीवन कारावास का सरकार अपना डंडा चला रही है क्या? एक संदेश ये भी जाता है विक्रम सिंह जी कि सरकार डंडा चला रही है, बोलोगे ऐसे लिखोगे लाओ एफआईआर हो जाएगी। संदीप जी, नादान दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर होता है। ये आपने जो देखा होगा विगत जो घटनाक्रम आपने बग्गा साहब वाला बताया, हरियाणा पुलिस ने जो ऑब्स्ट्रक्ट किया, मोहम्मद जुबैर वाला एक ट्विटर हैंडल अवतरित होता है, आपत्ति दर्ज कराता है, संज्ञान ले लिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, वो ट्विटर हैंडल, उसका नामो निशान नहीं पता, गया कहां, वो था किसका, ये किसी को नहीं पता आज तक। लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो तो बिल्कुल ही वज्र रूप में आकर के कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये दोहरे मापदंड संदीप जी, हमारे आपके लिए तो कोई कार्रवाई होती नहीं। और ऐसे प्रकरणों में जिसमें कि राजनीतिकता का फुट हो, उसमें ऐसी फौरी कार्रवाई होती है जैसे मालूम पड़ता है वज्रपात हो रहा हो। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया है। इसमें समाधान ये होता है कि अगर दोनों को बुला करके 107, 116 सीआरपीसी में भारी मुचलके पाबंद कर दें, पोस्टर उन्हीं के द्वारा उतरवा दिए जाए, तो इसका समाधान। एफआईआर इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। एफआईआर, यह बिल्कुल सही कहा हमारे विद्वान प्रवक्ता जी ने, राजीव बब्बर जी ने, कि अगर एफआईआर बनती है, कानून का उल्लंघन हुआ तो एफआईआर बनती है,
तो एफआईआर तो अगर आप इसके पीछे पड़ जाए तो आपके एफआईआर लिखते लिखते आप परेशान हो जाएंगे, आपकी स्याही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आपको वास्तविकता देखनी है कि अगर पोस्टर लगे हैं, प्रिंट लाइन नहीं है और पब्लिक डिफेसमेंट हुआ है, ठीक एफआईआर बनती है। लेकिन वही काम जो 107, 116, 3 से हो सकती है और दोनों पार्टीज पाबंद हो जाए और आपस में कोई शत्रु, आपस में जितने भी आपके पैनल बैठे हैं उभय पक्ष हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है, मतभेद और मतय की भले ही ना हो, तो उसका समाधान यही कम से कम पुलिस पार्टी ना बने किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नहीं, जो पार्टी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कतराती है, और आप गांव देहात से संबंध रखते हैं, मैं भी, वो लिखने वाले अमूमन गांव देहात के होते हो गए, भाई साहब कड़े की एफआईआर लिखवाओ, हो कागज भी, वो पेन भी, ये सारी स्टेशनरी भी हमने अपने पैसा की भरनी पड़े है, और 13-13 पन्ने भर जाए, यही होता है ना सर तर्क? बिल्कुल यही होता है, और नहीं लिखी जाती है एफआईआर। एफआईआर लिखने के टेस्ट एफआईआर, दुनिया भर की एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर, लेकिन अंततोगत्वा जो एफआईआर अगर आज एक लिखी जाती है तो उसके पीछे 100 एफआईआर ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई हैं।